दोस्तों, आज का जो सेशन है, आप संडे का टाइम दे रहे हैं, बहुत ही कीमती समय है आप सभी दोस्तों का। तो आप वो चीजें सीखेंगे जिसके बारे में आपके मन में कई बार विचार आता होगा। साथियों, कोविड के बाद पिछले एक महीने से पूरे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे साथियों के मेल आए, व्हाट्सएप आए, कॉल आए कि सर आपके वीडियोस क्यों बंद हो गए हैं। 100 डेज 100 वीडियोस की सीरीज चल रही थी, तो क्यों 31 वीडियो के बाद वीडियोस आना बंद हुए। दोस्तों, पिछले एक महीने से इस महामारी जो चल रही है उसमें मेरा भी ट्रीटमेंट चालू था। इसी वजह से आज एक महीने के बाद यह पहला सेशन है आप सभी के लिए जो जूम पर है। 7 मिनट का अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए HNI से 7 मिनट का अपॉइंटमेंट कैसे लें और 7 मिनट में क्या करना चाहिए। तो आज का सेशन हम डायरेक्ट दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके टाइम की कीमत है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो वक्त रखें उसी वक्त में सभी को ज्ञान मिलना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे यह एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आप नोट लिखते हैं, जो आपके पास डायरी होना चाहिए, वो अभी ही लिख के रखिएगा, डायरी मंगवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें आने वाली हैं आज जो अगर आप भूल गए तो भूल गए, क्योंकि भगवान ने सबको गजनी बनाया है। आप भी कई सारी चीजें भूल जाते हैं, मैं भी कई सारी चीजें भूल जाता हूं, और जब लिख के रखते हैं तो हमेशा याद रहता है। तो आपका डायरी, पेन जो भी हो वो लेके रखिएगा दोस्तों। यह प्रेजेंटेशन में जो भी पॉइंट आपको समझ में आती हैं वो लिख के रखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल हों, जो भी दुविधाएं हों, जो भी प्रश्न आ रहे हों, वो भी लिख के रखिएगा दोस्तों। और इस सेशन के अंत में हम आपके प्रश्नों को लेंगे, जितने संभव होंगे हम आपके उन सवालों को अवश्य लेंगे। तो आप क्वेश्चंस लिख के रखिएगा दोस्तों। आपने प्रोफाइल देखा जिसमें तकरीबन 3.5 लाख एजेंट्स को मैंने पिछले एक साल में एड्रेस किया हुआ है, वो इंडिया के बाहर हों। 1000 दोस्तों को हेल्प किया है रेड ओशियन से ब्लू ओशियन में आने के लिए। रेड ओशियन कहां है? जहां पर कंपटीशन है, मारा मारी है, एक दूसरे का काम बिगाड़ना है, जहां प्रॉफिट नहीं है, जहां इनकम नहीं है, वो कहलाता है रेड ओशियन। जहां पे कंपटीशन में लोगों का हाल खराब होता है। और ब्लू ओशियन मतलब कम कंपटीशन में कैसे काम करना, ऐसा कौन सा लेवल तक पहुंचना ताकि कंपटीशन बहुत कम हो जाए दोस्तों। तकरीबन 1000 साथियों को पिछले एक साल में मैंने हेल्प किया है रेड ओशियन टू ब्लू ओशियन आना। उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉरपोरेट बिजनेस, इन सब में भी मैंने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे साथियों को मास्टरी हासिल करवाई है और उनको एक्सपर्ट बनाया है। साथियों, 26 साल का अनुभव, LIC में हर एक डिपार्टमेंट का अनुभव, क्वालिफिकेशन, अपने आप को अपग्रेड करना, यह जो है एक अपने आप को कैसे बढ़ाना चाहिए, अपने आप के अंदर का रियल डायमंड कैसे बाहर निकालना चाहिए, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी द कंटिन्यूअस प्रोसेस दोस्तों। यह हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको अवश्य सभी साथी लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको सबसे पहले
3 ऐसे मंत्र देने वाला हूं जो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर एक जगह काम आने वाले हैं। ऐसे 3 जबरदस्त, ऐसे 3 जोरदार मंत्र वो लिख के अवश्य रखिएगा, जो आपको 360 डिग्री हेल्प करेंगे। 360 डिग्री, वो बच्चा हो, वो बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो पर्सनल लाइफ हो, वो सोशल लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, उसमें आपको हेल्प करेंगे ये 3 जबरदस्त मंत्र। तो ये 3 मंत्र क्या है? अगर आपने इन 3 मंत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाया तो साथियों, आपकी सक्सेस, आपकी जीत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला मंत्र है ध्यान, फोकस। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, कहां पर अटक रहे हैं, क्या परिस्थिति है, क्यों नहीं हो रहा, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी ऐसा क्यों? तो उसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, बिजनेस मेडिटेशन, फोकस, अंतर में जाके सवालों को ढूंढना, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं कहां फेल जा रहा हूं। कई बार दोस्तों क्या होता है, इस स्पीड में हम इतना सिर्फ दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर कई बार नहीं देखते। तो सबसे पहले आता है ध्यान, मेडिटेशन। धार्मिक मेडिटेशन और बिजनेस मेडिटेशन दोनों अलग हैं। एक होता है ध्यान जो शास्त्रों में सिखाया गया है, और एक होता है बिजनेस के लिए भी ध्यान होना चाहिए, प्रोफेशनल ध्यान, जिसको इंट्रोस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, अपने आप से सवाल पूछना। सबसे पहले दोस्तों आता है ध्यान, पहला डिग्री। अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं तो बिजनेस मेडिटेशन कीजिए, प्रोफेशनल मेडिटेशन कीजिए, या जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं उस पे मेडिटेट कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, तोड़ दीजिए उसको और उसके ऊपर फोकस कीजिए। फोकस भी ध्यान का ही एक हिस्सा है साथियों। ध्यान के बाद दूसरी फॉर्मूला आती है ज्ञान। जो मैं जानता हूं उसे जानता हूं, और जो मैं नहीं जानता उसे नहीं जानता, यही तो ज्ञान है दोस्तों। जब हम ध्यान करते हैं और दूसरी फॉर्मूला आती है, उससे पता चलता है कि मैं क्या नहीं जानता, क्योंकि ये जानना कि मैं क्या नहीं जानता वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैं जानता हूं वो तो जानता हूं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि मैं क्या नहीं जानता, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। अगर आपको यह पता है कि आप क्या नहीं जानते, तभी तो उसे जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो उस चीज के पीछे जाएंगे, राइट? और ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बचपन से लेके जिंदगी के अंत तक ज्ञान बहुत जरूरी है। ध्यान, ज्ञान। दोस्तों, कोविड के समय में पिछले 1.5 साल में सब परिस्थितियां बदल रही थी, लॉकडाउन था, तब कुछ लोगों ने सोचा क्या करेंगे, और मैंने क्या सोचा कि इस परिस्थिति में मैं वो चीज करूंगा जो शायद जिंदगी में करने का मौका नहीं मिला। जीवन के भागदौड़ में, जीवन के इस चक्र में जो चीजें करने का मौका नहीं मिला, वो करने के लिए उचित समय लॉकडाउन का मिला। दोस्तों, जिंदगी के बेहतरीन किताब, बेहतरीन ज्ञान जो मैंने हासिल किया होगा वो इस लॉकडाउन में,
कई सारे किताबें जो मैं सिर्फ सोचता था आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, उनकी बारी नहीं आती थी, इस बारी उनकी बारी आ गई। मुझे आज सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इस लॉकडाउन के समय में, इस विकट समय में, बेहतरीन किताबें जो मुझे जिंदगी में पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी, और यह अब आदत बन चुकी है, अब ये जर्नी बन चुकी है डेवलपमेंट की। सो ज्ञान जो है दोस्तों वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इट शुड बी द राइट प्रोसेस। 25 दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और कोविड डिटेक्ट हुआ। अब कोविड में मैंने लगा कि ये 14-15 दिन टफ है, 20 दिन टफ है। उस समय मैंने ऐसे 2 किताबें पढ़ ली, क्योंकि दोस्तों चॉइस हमारी है, हम प्रॉब्लम पर फोकस करें या सॉल्यूशन पर फोकस करें। अगर मैं सोचूं कोविड हो गया, क्या करूंगा, कैसे होगा, नेगेटिव विचार आएंगे, तो बॉडी पे इफेक्ट आता है, माइंड पे इफेक्ट आता है। लेकिन उस 14 दिन में, उस 15 दिन में मैक्सिमम टाइम मैंने ज्ञान, अध्ययन, स्टडी की। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम से मेरा फोकस हटके सॉल्यूशन पे आ गया, एक नई विचारधारा पर आ गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जिंदगी में, अगर 360 डिग्री डेवलपमेंट चाहिए, पहला ज्ञान, ध्यान, ज्ञान, और तीसरा है विज्ञान। जब भी आप ध्यान देते हैं किसी भी प्रॉब्लम पे, उसका ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान लेते हैं, और उस ध्यान और ज्ञान में से जो आप अपना नॉलेज ऐड करके नई चीज बनाते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है क्या? सृष्टि में वो जो नॉलेज था, जो चीजें थी, उसको कुछ साइंसदानों ने, कुछ एक्सपर्ट लोगों ने ग्रहण किया, ज्ञान, और उसमें अपने ध्यान को ऐड करके जो नई चीजें लाए, उसे ही तो विज्ञान कहते हैं। आज जो वैक्सीन बना, उससे क्या हुआ? साइंटिस्ट ने जिस चीज के ऊपर फोकस किया, साइंटिस्टों ने जिस चीज पे फोकस किया कि ये कैसे हो रहा है, उसका अध्ययन किया, फोकस किया, ध्यान दिया, मेडिटेट किया, उसका ज्ञान लिया, और उसमें अपना नॉलेज डाल के जो वैक्सीन बनाई, दैट इज विज्ञान, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जिंदगी में ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर दोस्तों आपको आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज जरा हैंड रेज कीजिएगा। संजय देशपांडे जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? कुछ दोस्त लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, सो प्लीज बताएं आवाज आ रहा है? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आवाज आ रहा है? आ रहे सर, आ रहे हैं। बराबर आ रहे सर, आ रहे सर। 100% जिसको भी आवाज नहीं आ, जिन दोस्तों को आवाज नहीं आ रहा है वो ज्वाइन विद साउंड करें। आई रिपीट, जिन दोस्तों को आवाज नहीं आ रहा है वो ज्वाइन विद साउंड करें। शायद दिक्कत उनके सिस्टम में होगी, यहां से तो आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला है ध्यान, फोकस। जो भी प्रॉब्लम हो, ध्यान, उसके बाद ज्ञान, उसके बारे में जानकारी, और तीसरा उसको इंप्लीमेंट करना, उससे सीखना, उसको रिपीट करना, उसे कहते हैं विज्ञान। नई चीजें उसी से ही आविष्कार होती है। नई चीजें किससे हो? ये 2 चीज अगर आप मिक्स करते हैं तो विज्ञान। विज्ञान मतलब आप उसको टेक्नोलॉजी कह लो, कोई भी चीज कह लो, जो भी नई चीज आती है उसमें ध्यान और ज्ञान, ये 2 ही चीज मिक्स होती है, उसमें से नई नई चीजें बनती है। तो क्या आप अपने बिजनेस में विज्ञान ला रहे हैं? Are you adding something new to your business? Are you adding something new, some new points, some new challenges, some new solutions? तो ये चीजें आपको हर एक जगह साथियों
काम में आने वाली हैं। विज्ञान उसी से ही बनता है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे 7-मिनट अपॉइंटमेंट HNI से कैसे लेना है और हाउ टू कन्वर्ट योर HNI प्रोस्पेक्ट इनटू योर लॉयल क्लाइंट। ये आज की 2 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। हर बार मैं कहूंगा पॉइंट्स दोस्तों लिखते रहिएगा। आज हम थोड़ा ध्यान देंगे व्हाट इज द इमेज ऑफ अ नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। आपके मन में सोचिएगा आज मार्केट में नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की इमेज क्या है, क्या सोचता है जब भी कोई इंसान लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को देखता है, और ये क्यों है ऐसा? बेचारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे फेस टन्स ऑफ रिजेक्शंस बिफोर दे क्लोज द सेल। आप कोई भी सेल क्लोज करते हैं, जनरली बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करने के बाद दोस्तों डील क्लोज होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को डील करके। मल्टीपल फैक्टर्स पुट देयर इनकम एट लो लेवल। बहुत सारे कारण हैं जिससे जो हमारे साथी हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, जिनकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो एक लो लेवल पर अटकी रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, एक कारण नहीं है। बहुत सारे साथी रिबेट को कारण मानते हैं, रिबेट एक कारण है, रिबेट ही कारण नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे इनकम जो है एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रही। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं दोस्तों, सभी को, एंड रियली आई सल्यूट, सभी को हेल्प करने के लिए तत्पर होते हैं ऑल। आप कभी भी देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर कॉल गया तो हेल्प करेगा और करेगा। दे नेवर टेक रिजेक्शंस वेरी सीरियसली। वो लोग रिजेक्शंस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, राइट? दे नेवर टेक रिजेक्शंस वेरी सीरियसली and they are so powerful। वो इतने पावरफुल है। when no one comes forward to help, only life insurance agent come with check to help the family। आज हम इन चीजों का ध्यान दें कि नॉर्मल एजेंट का इमेज क्या है। बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करते हैं कोई भी एक डील क्लोज करने से पहले। एक जनरल रिजेक्शंस रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकम जो है एक लेवल तक स्थगित हो जाती है। एंड द बेस्ट क्वालिटीज आर दे आर रेडी टू हेल्प एवरीवन। दे डोंट टेक द रिजेक्शंस वेरी सीरियसली, क्योंकि रिजेक्शंस को डाइजेस्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड दे आर सो पावरफुल कि जब कोई भी आदमी हेल्प के लिए नहीं आता, तब जब जो आदमी चेक लेके आता है, जो परिवार के लिए चेक लाता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, व्हाट आर माय मिशंस? मेरा मिशन क्या है? सबसे पहले जो बिजनेस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी के साथ होना चाहिए, एक इज्जत के साथ होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, एक डिग्निटी के साथ होना चाहिए। बिजनेस में डिग्निटी कभी भी गुमानी नहीं चाहिए।
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एजेंट टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बहुत सारे साथियों को मैंने फ्रॉम एजेंट टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने में हेल्प की है, बहुत सारे साथियों को, क्योंकि जब एजेंट हैं तब तक इमेज अलग है, और जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते हैं तब कॉन्फिडेंस और डिग्निटी, ये दोनों चीज आती है दोस्तों। ये लिखिएगा, जब तक एजेंट हैं तब तक इमेज अलग होती है, जैसे ही उसमें से फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाहर आता है एजेंट में से, तो जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी डिग्निटी है, वो बदल जाती है दोस्तों। हेल्प द एजेंट्स टू बिकम मोर प्रोफेशनल, और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ना चाहिए। योर इनकम ग्रोथ, आपकी इनकम बढ़े, यह मेरा मिशन है। इसी वजह से ही हमने 100 डेज 100 वीडियोस की शुरुआत की थी दोस्तों, जो कोविड की वजह से बीच में रुक गई थी, और अब से फिर से वो शुरू हो चुकी है, और आज सबसे पहला यह वीडियो है। देन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस जो है दोस्तों, कैसे होना चाहिए। आप यहां बैठे हैं दुबई में, बिजनेस कैसे होना चाहिए। आप यहां बैठे हैं कतार, ओमान, बहरीन, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कैसे बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे दोस्तों को हेल्प की, उनको सिखाया। और कल ही मेरे एक दोस्त का फोन आया, मिस्टर प्रभाकर खांडेकर, मुंबई से हैं। 12 लाख का प्रीमियम उन्होंने यहां से बैठे दुबई से फाइनल किया, डील क्लोज हुई। मिस्टर जोशी, कृष्णा जोशी, दिल्ली से 24 लाख रुपए का उन्होंने प्रीमियम कंप्लीट किया 3 महीने पहले, इंडोनेशिया की पार्टी। सो इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या रुकावटें आ सकती है, उसको यहां पर बैठे कैसे करना चाहिए, दैट इज माय मिशन। तभी तो आप ऐसी परिस्थिति में से भी बाहर आ पाएंगे जहां पर अगर आप घर से बाहर न निकलें फिर भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव रह सकें। उसके लिए भी मैंने दोस्तों बहुत ही सारे साथियों को हेल्प किया हुआ है, क्योंकि ये मिशन है। ऐसे भी दोस्तों को हेल्प किया हुआ है जिन्होंने कभी मेरे साथ कोई डील नहीं की, कोई परचेस नहीं किया, कोई कोर्स नहीं लिया। मिस्टर थोपाट फ्रॉम पुणे से, सिंगापुर से उनका बिजनेस क्लोज करने में मैंने उनको हेल्प किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कभी भी मैंने उनका नाम नहीं सुना था, उनसे कभी बात नहीं हुई थी, और एक कॉल पे when he was in Singapore I helped him because my mission is कि जो मेरा साथी है, जिसकी इमेज और कॉन्फिडेंस लो है, वो बढ़ना चाहिए दोस्तों। So these are my missions. World's highest paid athlete, अब सोचिएगा, दुनिया के जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स है, हाईएस्ट पेड, वो क्यों हाईएस्ट पेड है, क्या रीजन है। क्या वो जितनी मैच खेलते हैं उसी के ही उनको पैसे मिलते हैं? क्या उनको जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके पैसे मिलते हैं? एक बार सोचिएगा, दुनिया के टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स जब मैच नहीं खेल रहे होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं? दुनिया के बेस्ट एथलीट्स जब मैच नहीं खेल रहे, हाईएस्ट पेड एथलीट्स, फिर वो ओलंपिक में परफॉर्म करते हो, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, किसी भी लेवल पे जो एथलीट्स होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, वो ओलंपिक के हों, वो क्रिकेट के हों, वो फुटबॉल के हों, वो हॉकी के हों, वो सॉकर के हों, वो टेनिस के हों, जब टॉप के जो पेड एथलीट्स मैच नहीं खेल रहे होते हैं तब क्या करते हैं? जो ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं, तो जब ओलंपिक में दौड़ नहीं रहे होते हैं, बॉक्सिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? दोस्तों,
जो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का ख्वाब देखते हैं वो ओलंपिक से पहले 5 साल तैयारी करते हैं। हुसैन बोल्ट कितने मिनट भागा था, कितने मिनट, करोड़ों अरबों रुपए मिले, वो उसको उतने मिनट के नहीं मिले, उससे पहले जो उसने खून पसीना बहाया, तैयारी की, पैसा उसका होता है। हमें दिखता मैच है कि एक मैच के विराट कोहली को इतने मिले, एक मैच के धोनी जी को इतने मिले, एक मैच के जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं उसको इतने पैसे मिले, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो। लेकिन दोस्तों एक बार सोचिएगा, क्या उनको पैसे मैच के मिलते हैं या तैयारी करके जो मैच में परफॉर्म करते हैं उसके मिलते हैं? पीछे की मशीनरी देखिए, मशीनरी, कार जो चलती है ना तो सिर्फ हमें टायर दिखते हैं, कार चलती है तो टायर दिखते हैं और बॉडी दिखता है, लेकिन क्या टायर और बॉडी से कार चलती है? गलत। कार चलती है, इंजन का हर एक पार्ट मूव करता है अपनी हाईएस्ट स्पीड पे। उसी तरह जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपकी मशीनरी को मजबूत बनाना पड़ेगा, पैसे उसी के होते हैं। सो टॉप एथलीट्स क्या करते हैं? कोविड के पीरियड में आपने क्या किया? क्या वो सब तैयारी की कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो हम कैसे मार्केट में उतरेंगे, या इस परिस्थिति में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, टॉप परफॉर्मेंस मैं कैसे दे सकता हूं? दैट मैटर्स फ्रेंड्स, दैट मैटर्स। आज बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन 500 के आसपास। अब स्टेटस अपडेट करना है, अपना बिजनेस का पर्सनल स्टेटस, डिग्निटी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो यू हैव टू चॉइस, फाइट और फ्लाइट। दोस्तों फाइट और फ्लाइट क्या है? फाइट मतलब डटे रहना, सीखना, झगड़ना, लड़ना, परिस्थिति के ऊपर उठना, और फ्लाइट छोड़ देना, भाग जाना। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे, आज का सेशन ज्वाइन किया है, थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पे उनको एक मैसेज आएगा, एक व्हाट्सएप आएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया आज सबसे जबरदस्त है, सबसे जबरदस्त। आज जो हम बैठे हैं विज्ञान की वजह से हैं, आमने सामने हम बात कर रहे हैं विज्ञान की वजह से हैं। टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत कुछ दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आपको बहुत कुछ दिया, ज्ञान का भंडार है, भंडार। लेकिन जब मेरा उस पर फोकस नहीं है, मेडिटेट नहीं है, तो होगा क्या? 5 मिनट में इधर चला जाऊंगा, 10 मिनट में उधर चला जाऊंगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है, लेकिन जब मैं फोकस नहीं करता, मैं उस पर डटे नहीं रहता, मैं उस पर मेडिटेट नहीं करता, 5 मिनट ये वीडियो देखा, 10 मिनट वो वीडियो देखा, पूरा टाइम व्हाट्सएप पर चला गया, फेसबुक पर चला गया। दोस्तों आपके टाइम की कीमत है। सो मेडिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके काम का क्या जरूरी है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सो फाइट और फ्लाइट, आप किसके लिए तैयार हैं? लिखिए, अभी ही कमेंट में आप लिखिए, आप चैट में लिखिए, आप फाइट के लिए तैयार हैं या फ्लाइट के लिए तैयार हैं? क्या आप इस परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए फाइट करना चाहते हैं या फ्लाइट करना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं? जो आदमी फ्लाइट करता है हर बार चॉइस करता है, नहीं नहीं बाद में देखता हूं, अभी नहीं, अभी ये, अभी वो, जिंदगी में एक्सक्यूजेस, दूसरी जगह भी आपको भागना पड़ेगा, तीसरी जगह से भागना पड़ेगा, जिंदगी में भागते ही रहोगे। लेकिन जब आपने डिसीजन लिया, आई वॉन्ट टू फाइट, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं, तो जिंदगी में हर एक जगह आप डटे रहेंगे, हर एक मुसीबत का आप रास्ता निकालेंगे, हर एक परिस्थिति से आप विनर होके बाहर निकलेंगे। तो क्या आप विनर बनना चाहते हैं या परिस्थितियों से भागना चाहते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइट और फ्लाइट, मेरी आदत क्या बन चुकी है?
क्या मैं एज अ फाइटर अपनी आदत डेवलप की है या एज अ फ्लाइटर मैंने अपनी आदत डेवलप की है? मैं अपनी आदत कैसे बना रहा हूं? फाइट और फ्लाइट, चॉइस आपकी है। 1.5 घंटा अगर आप इस एक 1.5 घंटा इस सेशन में रहते हैं, यू आर अ फाइटर। लेकिन अगर एक मैसेज, एक ये काम है, अभी वो काम है, अभी भूख लगी है, यू आर अ फ्लाइटर। सो चॉइस इज योर्स वेदर टू फाइट, लास्ट एंड तक रहना है, या फ्लाइट। चॉइस इज अवर्स फ्रेंड्स। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट देम? HNI के फियर्स होते हैं बहुत सारे दोस्तों को, आपको भी, मुझे भी, हर एक को। मैं उनसे कैसे मिलूं? हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट देम? कैसे मिलूं, कहां से लाऊं, कैसे उन तक पहुंचूं? पॉइंट 1, देन विल दे ट्रीट मी वेल? ये हर एक, क्या आपके मन में भी ये फियर है कि नहीं? आप जवाब दीजिएगा। मैं उनको कैसे मिलूं यार, डर लगता है, बड़ा आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, HNI है, NRI है, क्या मेरे को अच्छी तरह से ट्रीट करेगा? ये एक डर रहता है, क्या मुझे अच्छी तरह ट्रीट करेगा, इंसल्ट तो नहीं होगी? कैसे शुरू में कैसे करूं? HNI से बात कैसे शुरू करूं? क्या पूछूं, क्या बात करूं? डू आई हैव द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर रियल नीड्स? चलो बात कर लिया, तो क्या मेरे पास वाकई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सके? क्या ये सवाल आपके मन में आते हैं कि नहीं? पूरे ध्यान से देखिएगा, फिर कमेंट में यस, नो, जो भी आपको लिखना हो दोस्तों लिख सकते हैं। देन आई नीड प्रॉपर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन मास्टरी फॉर HNI प्रोस्पेक्ट। यह भी मन में आता है यार, बहुत बड़े आदमी को जब मुझे मिलना हो तो मुझे तैयारी, नॉलेज, एक्सपर्टीज, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी, इन सब की जरूरत है, राइट? उसके बाद विथ प्रॉपर नॉलेज, अच्छे नॉलेज के साथ, विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आई गेट अ कॉन्फिडेंस टू क्लोज द HNI डील्स। ये जो लास्ट है वो उसका सॉल्यूशन है। प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास नॉलेज हो, स्ट्रेटेजी हो और प्रेजेंटेशन पावर हो। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता कि भाई दौड़ गए, 4 चिल्ला लिया मैं कर सकता हूं और पहुंच गए, नहीं। जब स्ट्रेटेजिकली कॉर्पोरेट बिजनेस करना होता है, HNI से बिजनेस करना होता है, तो सबसे पहले जरूर पड़ती है ज्ञान की, उसके बाद स्ट्रेटेजी की, उसके बाद पावरफुल प्रेजेंटेशन की। यह 3 चीजें आने से आपका कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों जबरदस्त बढ़ जाता है और आप HNI डील्स जो है उनको आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये कैसे आगे बढ़ें, कैसे HNI से बात करें, आज के सेशन में दोस्तों सीखने वाले हैं। बहुत फोन करके हम मेहनत करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो ऐसी परिस्थिति रहती है कि मैं और क्या करूं यार, मुझे समझ में नहीं आता। अपॉइंटमेंट मिल रही है तो मैं उनको बताऊं क्या, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, वो पूछ रहे हैं क्या काम है, और उधर से ही बात पूरी हो जाती है, सेक्रेटरी लेवल से ही बात पूरी हो जाती है। फैक्ट्री में जाने से पहले गार्ड ही बाहर से मना कर देता है, दैट हैपेंस। आप बैरियर्स तोड़ के लास्ट तक नहीं पहुंच पाते। और अगर अपॉइंटमेंट मिली तो 2 रास्ते होते हैं। पहला, खुशी होती है, यस आई गॉट एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद साथ में टेंशन भी आता है कि उधर जाकर मैं बोलूंगा क्या, कैसे शुरुआत करूंगा। और HNI जब भी अपॉइंटमेंट्स देते हैं, व्हेन यू गेट एनी अपॉइंटमेंट विथ एनी HNI, आपके पास कुछ बड़ा टाइम नहीं होता कि 1.5 घंटा बैठ के 3 घंटा। आपके स्टार्टिंग के 10 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब HNI से अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर वो जूम पर मिले, व्हाट्सएप पर मिले, वीडियो पर मिले, पर्सनल मिले, आपके 10 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा। HNI आपको कभी ऐसा नहीं बोलता हो 1.5-2 घंटे बैठते हैं, बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, फिर बात करेंगे। नो, यू विल गेट अ परफेक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट,
जब आप 7 मिनट के साथ फोकस करते हैं, 7 मिनट्स, तभी आपकी भी कीमत होती है। 7 मिनट में पहले 10 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 10 सेकंड में अगर आपने गेम जमा दिया तो आप विनर हैं। सो क्या पूछना चाहिए चेन्नईस को? आगे आते हैं दोस्तों इसमें। What to focus on while asking for an appointment? अपॉइंटमेंट पूछने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? उसकी एक स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। स्क्रिप्ट से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनके वहां जाकर करना क्या है? सो राइट क्वेश्चंस कन्वर्ट नो टू यस विथ अ बिग प्रीमियम। आई रिपीट, राइट क्वेश्चंस कन्वर्ट नो टू यस विथ बिग प्रीमियम। आप में से कितने साथियों को लगता है कि मैं अभी आपको यहां पर डेमो दूं उसका, कि मैं आपका एडवाइजर हूं, आप एचएनआई हैं, मैं आपसे मिलने आया हूं और आपको मैं डेमो दूं कि 7 मिनट की अपॉइंटमेंट में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आप नोट पैड लिख के लेके रखिए, नोट पैड, और उसको आधा कर दीजिए। लेफ्ट साइड में यस और राइट साइड में नो लिखिए। मैं अभी आपको लाइव डेमो दे रहा हूं दोस्तों। अभी आप सभी साथी भूल जाइए कि आप इंश्योरेंस से फील्ड में हैं, एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, प्रोफेशनल हैं, सब भूल जाइए। आप एचएनआई हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप दुनिया का सब कुछ है लेकिन एलआईसी एजेंट नहीं है। आप दुनिया के सब कुछ हैं बट फाइनेंशियल प्लानर नहीं है। आप दुनिया के सब कुछ हैं लेकिन आप इंश्योरेंस नहीं बेचते, आप प्रोटेक्शन नहीं बेचते। इस मनोस्थिति के साथ मैं आपसे अभी 7 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले आप हाथ रखिए और बोलिए, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं बिजनेस करता हूं। ठीक है, आम आदमी बन के देखिए तो आपको एक नया नजारा मिलेगा, नई दिशा मिलेगी। आपके दिमाग से एजेंट को हटा दो, फाइनेंशियल प्लानर को हटा दो, एडवाइजर को हटा दो, प्रोफेशनल को हटा दो। डीओ हो, आप ब्रांच मैनेजर हो, एबीएम हो, डीओ हो, टॉप के एडवाइजर हो, तो भी अपने आप से अपने आप को एक बार जुदा कर दो। शुरू करें दोस्तों। अभी मैं आपसे 7 सवाल पूछने वाला हूं। आप अपने आप को जवाब देना यस या नो। आप सवाल लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, नंबर और यस और नो। इसमें कोई भी सवाल जो है यस मतलब हाँ, नो मतलब गलत, ऐसा नहीं है। यस मतलब यस है, नो मतलब नो है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। यस मतलब यस, नो मतलब नो। ठीक है, अपने आप से ट्रुथफुल रहना, अपने आप को सच्चाई दिखाना, कोई इधर उधर की बात नहीं, अपने मन का जवाब आपके पास रहेगा। लेकिन एक बार यह टेस्ट कीजिए अपने साथ। ठीक है, तो अभी एडवाइजर मैं हूं और आप एचएनआई हैं। एडवाइजर मैं हूं, आप नहीं हैं, तो अपने अंदर से एडवाइजर को हटा दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके लिए। उससे पहले, हाउ टू आस्क सीक्रेट क्वेश्चन टू एचएनआई एज टॉप एडवाइजर्स आर आस्किंग। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसे काम करते हैं, दुनिया के टॉप प्रोफेशनल एडवाइजर्स। किस तरह से आपसे कोई खरीदे, कौन से 3 सीक्रेट्स हैं, एंड हाउ टू क्रिएट अ बिग डिफरेंस एंड गेट एचएनआई इन योर कस्टमर प्रोफाइल। आपके पोर्टफोलियो में एचएनआई आ जाए, यही एक बिग डिफरेंस होता है दोस्तों। सो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देना है। जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब यस है तो यस पे टिक कीजिएगा, और जो मैं पूछ रहा हूं नो तो नो पे टिक कीजिएगा।
बहुत ध्यान से, मैं स्लो बोलूंगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? क्या आप अपनी कीमत जानते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, भाई गौतम अदानी जी का नेटवर्थ इतना है, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इतना है, विराट कोहली का नेटवर्थ इतना है, अमिताभ बच्चन जी का नेटवर्थ इतना है। तो क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? कमेंट में मत लिखिए, आपके डायरी में यस या नो, पहले का आंसर यस या नो। यस मतलब हाँ सही, नो मतलब गलत, ऐसा नहीं है। यस मतलब यस, नो मतलब नो। क्या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट के वोलाटिलिटी से सुरक्षित है? जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट की रिस्क से, मार्केट की वोलेटिलिटी से सिक्योर्ड है, वॉलेटाइल प्रूफ है? यस या नो? जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्या आप और आपका परिवार क्रिटिकल केयर, एक्सीडेंट, मेडिक्लेम, इन सब से संपूर्ण सुरक्षित है? अगर कल को कुछ बीमारी हो जाए, कल को एक्सीडेंट हो जाए, तो कुछ भी परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए, तो क्या आपका परिवार उससे संपूर्ण सुरक्षित है? क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए कंप्लीट और बढ़िया प्लानिंग बना चुके हैं? क्या आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा बना लिया है? रिटायरमेंट में आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितने समय तक जरूरत पड़ेगी, और कितना पैसा हर महीने जरूर पड़ेगा? क्या आपने उसकी पूरी जानकारी ली है, प्लानिंग की है, बेस्ट तरीके से प्लानिंग की है, हाईएस्ट लेवल की प्लानिंग की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल सुनिए और यस और नो को टिक कीजिए, सिंपल। क्या आपका परिवार अच्छी तरह से, पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से हर एक परिस्थिति के सामने प्रोटेक्टेड है? मतलब आपकी इनकम प्रोटेक्टेड है फुल्ली? कल से अगर आप नहीं हैं इस दुनिया में, तो क्या आपके परिवार को उतने पैसे मिलेंगे जो आज आप ला रहे हैं हर महीने? यस या नो? क्या आप अपने टैक्सेस बेस्ट तरीके से सेव करते हैं? यस या नो? क्या आपके मन में जो भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल दुविधाएं हैं, फाइनेंशियल सवाल हैं, उसके जवाब आपको मिले हैं? हैव यू गॉट ऑल द आंसर्स, आइदर यस और नो? क्या आपने अपने बच्चों का भविष्य, बच्चों की प्लानिंग, उनकी मैरिज, उनका एजुकेशन, उनका भविष्य सुंदर हो, क्या उसके लिए आपने संपूर्ण बढ़िया प्लानिंग कर ली है? सोचिएगा। क्या आपके जो डेप्ट है, आपकी जो उधार है, जो आपके लोन्स हैं, वो अच्छी तरह से आपने उसको कंसोलिडेट किया हुआ है, अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, रिस्क प्लानिंग की है, फैमिली प्रोटेक्शन किया है, तो क्या आप उस रास्ते पे कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं कि आपके जितने भी गोल्स हैं, आपके जितने भी सपने, आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, वो संपूर्ण तरीके से सुरक्षित है और अच्छी तरह से वेल प्रोटेक्टेड है? सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा और यस या नो? दोस्तों, एक बात सोचिएगा, जितने भी मैंने आपसे सवाल किए, आप उनको एक बार फिर से ध्यान से यस और नो को देखिए। आप क्या सोचते हैं वो मैं आपको अभी बता सकता हूं। आप सोचते होंगे कि यार मैं दूसरों को तो सलाह देता हूं, लेकिन बहुत सारा प्लानिंग मेरा बाकी है।
बहुत सारी चीजें अभी मुझे भी करना बाकी है। बच्चों की प्लानिंग है, फैमिली प्रोटेक्शन है, क्रिटिकल इलनेस को देखना है, रिटायरमेंट प्लानिंग। मुझे ही नहीं पता मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझे ही नहीं पता अगर कल को कुछ हो गया तो परिवार पूरा प्रोटेक्टेड है या नहीं। मेरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। दोस्तों मुझे अभी देखिए, विजय कुमार जी ने जवाब दिया है कि सर लगभग नो है। बहुत सारे साथी कमेंट बता रहे हैं कि सर टेंशन आ रहा है। रियली हम दूसरों की तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने आप को, अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा तो आपके मन में टेंशन, आपके मन में सीरियसनेस आ गई अभी ही। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। निर्मल जयसिंघानी नो, बहुत सारे नो। यस, बरोबर है। जितने ज्यादा नो होंगे उतना ज्यादा आदमी को टेंशन होता है। मुझे नेटवर्थ पता नहीं, मुझे ये पता नहीं रिटायरमेंट पे कितना मेरे पास पैसा होगा, कितने पैसे चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिससे आप किसी आदमी के सामने बैठते हैं तो आपकी डिग्निटी चेंज हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम पॉलिसी, बिजनेस, रिस्क प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट प्लानिंग की क्वेश्चंस की बात करते हैं, आधा घंटा तो सिर्फ हाय हेलो में लगता है। कोरोना की बात होगी, देश की बात होगी, दुनिया की बात होगी, धंधे की बात पे तो आदमी आ ही नहीं पाता है। और जब धंधे की बात पे आता है तो मुलाकात का समय खत्म। ऐसा होता है कि नहीं? आपको पूरे समाचार मिलेंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन बिजनेस की बात कैसे हो, टू द पॉइंट। न इधर की बात ना उधर की बात, सिर्फ बिजनेस की बात कैसे हो सकती है, इसी तरीके से हो सकती है। ऐसे सवाल जो कस्टमर के माइंड को खोल दें, कस्टमर को रिस्क दिखा दे, कस्टमर को फ्यूचर की चिंताएं ऑन द स्पॉट। और सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। आप किसी को डरा नहीं रहे हैं, एक आईना दिखा रहे हैं, एक हकीकत दिखा रहे हैं दोस्तों। सो ये 7 क्वेश्चन, अभी और भी पिक्चर बाकी है। बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से बने रहिएगा। What people feel while answering the secret questions. वही दुविधाएं उनके मन में भी होती हैं जो अभी आपके मन में थी। वही टेंशन उनके मन में भी होता है जो अभी आपके मन में था। ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा आपको डेमो दिया दोस्तों। न इधर की बात, न उधर की बात, नो बकवास, सीधी काम की बात। 7 मिनट में आप कस्टमर के माइंड में घुस सकते हैं। What results participant got? हमारे पार्टिसिपेंट्स को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? मनोज राठी जी टीओटी हो गए, गोपी चुलानी जी टीओटी हो गए, मिस्टर विट्ठल टीओटी हो गए, मनोज पारदासानी सीओटी हो गया, दिनेश भोजवानी सीओटी हो गया, प्रसाद दोफंडे सीओटी, गजानंद औरंगे सीओटी, संजय शर्मा और बहुत सारे 380 एजेंट एमडीआरटी बन गए। यही तो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अब यह नंबर मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं दोस्तों। यह नंबर आपकी डायरी में अभी लिख के रखिएगा। यह हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है। बाद में आपको नंबर ढूंढने पड़ेंगे। यह वीडियो शायद यूट्यूब पर नहीं आएगा, तो जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते रहिएगा। अंत में मैं आपके सवाल भी लेने वाला हूं दोस्तों। यह नंबर फिर से मैं आपको दे रहा हूं, लिख के रखिएगा। 9426743252, 9428598252। एम्प्लॉय कैसे सोचता है? जो एक नौकरी पेशा आदमी है वो कैसे सोचता है? वो एक लिमिट, एक दायरे में बंधा हुआ होता है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। Why people are stuck in
फेल्यूर स्पाइरल। लोग क्यों इस फेल्यूर स्पाइरल में अटके रहते हैं? व्हाई पीपल आर स्टक इन अ फेल्यूर स्पाइरल? फेल्यूर स्पाइरल का मतलब होता है एक बार नाकामयाबी मिली, फिर से मिली, फिर से मिली, फिर से मिली, फिर से मिली। उसका रीजन मैंने सबसे पहले 3 चीजें आपको बताई थी: ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। एम्प्लॉय की थिंकिंग क्या होती है? अगर आदमी एक नौकरी पेशा होता है तो उसके एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक लेवल से वो सोचता है, वो रिस्क नहीं लेता, वो आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता, वो सिर्फ बचाने के लिए सोचता है। इसी वजह से वो फेल्यूर स्पाइरल में कई बार अटक जाता है। सक्सेस स्पाइरल क्या होती है? सबसे बड़ा बिग डिफरेंस क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल अप्रोच। एंटरप्रेन्योरल अप्रोच क्या होती है? एक लेवल से ऊपर सोचना, एक लेवल से आगे का काम कैसे हो सके, दैट इज एंटरप्रेन्योरल अप्रोच। किस तरह से मैं आगे बढ़ूं? ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। हाउ एंटरप्रेन्योर थिंक्स। एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है? आप सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं? वो रिस्क लेते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो नई चीजें करते हैं, ट्राई करते हैं। ये चलो इसको देखते हैं, ये कैसे हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, यस। कैसे? तभी तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तभी तो आज जूम है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तभी तो आज फ्लाइट उड़ रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तभी तो आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मेरे से बात कर सकते हैं। यही तो किसी न किसी ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं हो सकता, फोन में बहुत कुछ हो सकता है। ये किसी ने तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। आपके बिजनेस सॉरी आपके बिजनेस में आप आउट ऑफ बॉक्स क्या सोच रहे हैं? लिखिए, अभी पॉइंट लिखिए। ये प्रोजेक्ट है, ये ध्यान देने की बात है। आप अपने बिजनेस में आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच रहे हैं? तभी तो नई चीजें होंगी। आउट ऑफ द बॉक्स, अलग, कैसे मैं करूं, क्या करूं? सो एम्प्लॉय जो होता है दोस्तों, वो रिस्ट्रिक्टेड सोच रखता है, वो सेविंग में बिलीव करता है और रिस्क नहीं लेता। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, रिस्क लेता है और इन्वेस्ट करता है। ये 3 चीजें किसी भी बिजनेसमैन की होती है। आप सोच रहे हैं सर ये मैं कैसे HNI से 7 सवाल पूछूंगा, HNI से कैसे मिलना है, क्या मेरे से हो पाएगा? एक इंटरनल फियर होता है, मेरे से कैसा बर्ताव होगा, क्या हो सकता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फियर होते हैं। आज तक मैंने नहीं किया, आज तक मैंने बड़े बिजनेसमैन से बात नहीं की, आज तक मैंने डायरेक्ट यहां बैठे NRI को कांटेक्ट नहीं किया, आज मैं यहां बैठे कुछ सोचा ही नहीं NRI का बिजनेस कैसे हो सकता है। यह एक्सटर्नल और इंटरनल फियर होते हैं हर एक के मन में। क्या आपके मन में है? अगर समझो कल सुबह उठ के आपको किसी को भी फोन लगाना हो, HNI को, जस्ट ट्रायल करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, बात करने के लिए, ज्यादा ना होगी तो कौन से सवाल पूछने चाहिए? दोस्तों, अगर टॉप के दूसरे परफॉर्मर्स कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स जो इंश्योरेंस फील्ड के दिग्गज लोग हैं वो कर पाते हैं तो आप क्यों नहीं? कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। वो कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, प्राइसिंग सेम है, सर्विसिंग सेम है, बेनिफिट सेम है। फर्क है आपके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है, आपके अंदर का जो बिजनेसमैन है, आपके अंदर का जो रिस्क टेकर आदमी है, उसको बाहर निकालो।
आप जीत सकते हैं। जीत आपकी हो सकती है, आपको यह सोचना होगा। ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। ध्यान देंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे तो वैज्ञानिक तरीकों से विज्ञान आगे, नया नॉलेज। विज्ञान का मतलब क्या है? नया नॉलेज। विज्ञान, नया नॉलेज तभी आएगा, नई चीजें तभी होगी जब आप ध्यान और ज्ञान पर दोस्तों फोकस करेंगे। If you follow 7-minute appointment, do you think you could be successful? एक बार सोचिए और अभी ही चैट में मुझे जवाब दीजिए। अगर आप यह 7 मिनट की जो अपॉइंटमेंट की मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की, क्वेश्चंस की, तो क्या आप इसको सीरियसली, अच्छी तरह से, प्रोफेशनली इस्तेमाल करें तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपने इस थ्योरी को, इस सवालों को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया दोस्तों, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपके अंदर 7 मिनट के अंदर क्या पावर नहीं आ सकता। 7 मिनट में आप किसी को भी हिला सकते हैं दोस्तों, किसी भी आदमी को। यस, ओके। If you follow this 7 minute, do you think you could be a successful? Definitely yes, friends. Definitely yes. आप सक्सेस बन सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके। How many of you are excited about what we just talked about? अभी जो हमने बात किया दोस्तों, उसमें आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कैसे, क्या और क्यों? अभी तो मैंने आपको जबरदस्त चाबी दी है 7 मिनट की, जबरदस्त चाबी। क्या आप एक्साइटेड हैं? आप किसी के सामने भी बैठ के ये 7 सवाल पूछ के उस आदमी को हिला के उस HNI को आपका कस्टमर बनाने के लिए आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? दुनिया में अगर आगे बढ़ना होता है ना दोस्तों, तो कुछ भी नया करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोविड में मैंने जिंदगी के सबसे बेहतरीन किताब पढ़े जो आज तक पढ़े हैं, चुन चुन के। दोस्तों, इस कोविड के पीरियड में मेरे मन में एक सवाल आया, कल को अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और ऊपर या कहीं पर भी किसी ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने अपना धर्म ग्रंथ पढ़ा है? क्या जो सबसे जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, क्या वो पढ़ा है? गीता पढ़ी है? दोस्तों, एक सवाल की वजह से मैंने गीता का अध्ययन शुरू किया 2 भाषाओं में, और हर रोज पढ़ता हूं, हर रोज। सो कुछ नया करने के लिए एक नई सोच जरूरी है। एवरी डे एक्साइटेड, फैंटास्टिक। बहुत सारे दोस्त एक्साइटेड है, उत्सुक हैं। यस, मैं कर सकता हूं। यस, यू कैन। इफ यू परमिट मी, मैं आपके साथ एक मस्त छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। छोटी सी स्टोरी दोस्तों, आजकल जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि सर, आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, तो आपसे मेरी एक पार्टी को मिलवाना है और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग बनवानी है। मैं तब LIC में से VRS लिया था, 20 साल हो गए थे। तो एजेंट ने मुझे पूछा कि सर, आप मेरे पार्टी को फाइनेंशियल प्लान बना के दोगे? और मैंने भी नया CFP किया था दोस्तों। तो CFP के बाद मैंने बोला चलो एक अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करते हैं। मैंने उसको बोला हाँ ठीक है, मैं फाइनेंशियल प्लान बना के दूंगा, बट आई विल चार्ज। अब एजेंट सोचने लगा, सर चार्ज? हम तो यहाँ रिबेट देते हैं, आप चार्ज की बात करते हो? मैं बोला यस, आई विल चार्ज। बोले अच्छा सर। उसको टेंशन हो गया, बोले मैं कैसे बोलूं पार्टी को कि यू हैव टू पे द चार्जेस। मैंने बोला दोस्त, तू पार्टी को बोल कि फाइनेंशियल प्लानर चार्ज लेगा, ऐसे नहीं प्लान बनेगा। तो वो डर रहा था। मैंने बोला आप बोलो, अगर पार्टी ने हाँ बोल दिया तो आप बोलना कि जो मैं आपको फ्री में देता हूं उसकी मार्केट में चार्ज है। पार्टी ने ना बोला तो भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, पार्टी ने हाँ बोला तो भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, डिग्निटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
उसने जाके अपने प्रोस्पेक्ट को, ये 4-5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, उसने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला कि सर फाइनेंशियल प्लानर चार्ज लेगा कितना। मैंने बोला था 10,000 रुपए लूंगा सिर्फ 3 घंटे के। 1.5 घंटा पहले डेटा लूंगा और 1.5 घंटे में पूरा फाइनेंशियल प्लान दूंगा। पार्टी ने 1 सेकंड में उसको हाँ बोल दिया, मैं दे दूंगा 10,000। एजेंट टेंशन में आ गया, बोले क्या बात करते हो सर, आपके लिए पार्टी ने हाँ बोल दिया, 10,000 देंगे। दोस्तों मुझे सबसे बड़ा टेंशन आ गया, जैसे ही पार्टी ने बोला हाँ 10,000 देंगे, मुझे बहुत टेंशन आ गया। क्यों? सीखा सब कुछ था, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनता है, CFP किया हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल प्लान बनाते कैसे हैं पता ही नहीं था। थ्योरी सब जानता था, प्रैक्टिकल जीरो। दोस्तों 15 दिन मुझे सिर्फ इसमें लगे कि डेटा क्या लेना है, 15 दिन वो डेटा बनाने में लगा। उसके बाद 15 दिन लगे मुझे फाइनेंशियल प्लान बनाने में, एक एक चीज हाथ से काटो फिर से गिनो, रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए, फैमिली को प्रोटेक्शन कितना देना है, मैरिज प्लानिंग कैसे होगी, एजुकेशन प्लानिंग कैसे होगी, उसका रिस्क पैटर्न क्या है, उसके गोल्स क्या है, वो कहाँ पहुंचना चाहता है, वगैरह वगैरह। 10,000 मुझे बहुत महंगे पड़े। 1 महीना के बाद मैंने उनको फाइनेंशियल प्लानिंग दिया बना के पूरा हाथ से, और जिस मोमेंट पे उन्होंने 10,000 कैश मेरे को दिए, तब लगा कि यस कंसल्टिंग चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों तब मुझे ध्यान आया कि इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना एक्सपर्टीज के बाद, मुझे अगर 1 महीना लगता है तो मेरे साथी जो मेरे LIC के भाई बंधु हैं उनको कितना टाइम लगेगा, हाउ दे विल डू इट। बस उस एक विचार से आज तक मैंने कम से कम 1,000 लोगों को फाइनेंशियल प्लानर बना दिया है। पूरा 0 टू एंड तक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 45 मिनट में। यस दोस्तों, यस 45 मिनट में। सो इट वॉज माई जर्नी फाइनेंशियल प्लानर बनने की। हमारे जो पार्टिसिपेंट है उसमें से कुछ लोगों ने एक प्लान के 60,000 चार्ज किए हैं, एक प्लान के 45,000 चार्ज किए हैं, एक प्लान के 35,000 चार्ज किए हैं। ऐसे भी दिग्गज हमारे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। दोस्तों आप में से कई लोगों को लगता होगा यस मुझे भी करना है, बट जो बट है ना, यही है जिसकी वजह से आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। ये जो पर है, पर वो जिंदगी में एक लेवल से आपको आगे नहीं जाने देती। मैं भी करना चाहता हूं पर, मैं भी पढ़ना चाहता हूं पर, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बम्पर से ऊपर सोचना पड़ेगा आगे जाने के लिए। 27 मास्टर टूल्स होते हैं दोस्तों, 27 मास्टर टूल्स विद द टॉपिक्स, 27 मास्टर टूल्स। इज इट फॉर मी? क्या ये आपके लिए है? प्लीज चेक इट। इफ यू वांट HNI क्लाइंट्स, इट इज फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आपके पास HNI क्लाइंट्स आए तो ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप NRI का बिजनेस करें तो ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेलिब्रिटी क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लान कैसे बना के दें तो ये आपके लिए है। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, फाइट और फ्लाइट। बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं पता है, अभी ये मार्केटिंग है, अभी जाने दे, मेरा काम हो गया, 7 सवाल पूछ लिए। ये है फ्लाइट। आप हर एक जगह से अगर ऐसे फ्लाइट करेंगे तो जिंदगी में उधर ही रुकेंगे। फाइट करने के लिए मैं नया क्या करता हूं, दैट मैटर्स। सवाल ये नहीं कि आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, सवाल ये है कि एटीट्यूड और आदत कैसे बनती जाती है। मैं दिन में अगर 100 अलग अलग यूट्यूब वीडियो देख लूं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करूं तो वेस्ट है।
बेस्ट कैसे होता है, मैं एक चीज को भी ध्यान से पढ़ के उसके ऊपर काम करूं, कैसे करूं, राइट। सो इफ अगर आप चाहते हैं कि आप HNI का बिजनेस करें, NRI का बिजनेस करें, सेलिब्रिटी को फाइनेंशियल प्लान बना के दें, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करने में दिक्कत आती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे बात करना चाहिए, कौन सी चीज पे फोकस करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाना है, रेड ओशन मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन, और ब्लू ओशन मतलब कहीं कंपटीशन नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, इट इज फॉर यू। ये 6 सवाल है। अगर आप HNI के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप NRI के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सेलिब्रिटी को फाइनेंशियल प्लान बना के देना चाहते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कैसे बात करनी उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अगर आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में आना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल और बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। इफ यू वांट टू डू द बिजनेस विद डिग्निटी, इज्जत और कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है साथियों। इफ यू परमिट मी, आई कैन शेयर विथ यू मास्टर फाइनेंशियल प्लान। मैं आपको अभी मास्टर फाइनेंशियल प्लान दिखा रहा हूं दोस्तों। 2 मिनट के अंदर किस तरह से फाइनेंशियल प्लान बनता है, इसका मैं चीज अभी आपको दिखा रहा हूं। फाइनेंशियल प्लान होता कैसे है, दिखता कैसे है, देखना तो पड़ेगा दोस्तों। एक अमित कुमार है, उसका ये पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है, मैंने बनाया है उनका ये पूरा फाइनेंशियल प्लान, और यह फाइनेंशियल प्लान बनता है 40 से 45 मिनट में दोस्तों। यस, 45 मिनट में कैसे बनता है देखते जाइए। पर्सनल पर्टिकुलर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ब्रांडिंग के साथ फाइनेंशियल गोल्स कौन से होने चाहिए कस्टमर के, कस्टमर को रिस्क बिहेवियर क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप के फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इसी चीज पे काम करते हैं, टॉप के। उसके बाद दोस्तों फैमिली इनकम एनालिसिस कैसे होता है, एजुकेशन प्लानिंग कैसे होता है बच्चों का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होता है, हेल्थ प्लानिंग कैसे होता है। आपको इसका सैंपल चाहिए, अगर आपको इसका सैंपल चाहिए तो कैसे मिलेगा वो भी बता रहा हूं मैं आपको, यही सेम सैंपल आपके पास भी आ जाएगा। फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे होता है, पूरे कितना गोल बाकी है, कहां तक पहुंचेंगे, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होता है, हर महीने कैसे उसको पैसे मिलेंगे, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, अभी कितना कमा रहा है, अभी की इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं, ये पूरा फाइनेंशियल प्लान बनता है दोस्तों। मैरिज फंडिंग कैसे होनी चाहिए, फैमिली का बजट क्या है, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पैसे जा रहे हैं। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज, अगर HNI से बात करना है, CA से बात करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो फाइनेंशियल रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये सब ऑटोमेटिक बनते हैं। और समरी कैसे होती है, किस तरह से उसको पूरा प्लान दिखाया जाता है। यह पूरा फाइनेंशियल प्लान अगर आपको फ्री में एक बार चाहिए, सैंपल चाहिए, उसका आप देखना चाहते हैं कैसे फाइनेंशियल प्लान बनता है, तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन दोस्तों बताता हूं कि किस तरह से आप अपना फाइनेंशियल प्लान आपके लिए देख सकते हैं। मैं आपके सवाल जवाब भी लूंगा। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आप 45 मिनट्स में कर सकते हैं। यस, यू कैन क्रिएट इट वेरी इजीली, वेरी इजीली, वेरी इजीली। बहुत सारे साथियों को पहले डाउट था, लेकिन वो कर पाते हैं, आराम से कर पाते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं 1000 पार्टिसिपेंट को बिठा के फाइनेंशियल प्लान सिखा दूं, 1000 2000 जैसे होता है ना, वन वे ट्रैफिक, दे दनादन, 1000 पार्टिसिपेंट को बिठाया, सिखा दिया बहुत सस्ते में। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था क्वालिटी ट्रेनिंग, 1 to 1 बात करना सेशन में, हर एक सवाल, हर एक क्वेरी, हर एक प्रॉब्लम का जवाब देना और सॉल्यूशन देना। 2 ऑप्शन थे।
मैं इसको कम प्राइस में रख के 1000 पार्टिसिपेंट बिठा दिया, जिसने सीखा नहीं सीखा वो जाने, गाड़ी पूरी हो गई। या मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन था, क्वालिटी ट्रेनिंग, 1-to-1 बात करना, प्रॉब्लम पे उसका सॉल्यूशन देना, उसको समझाना, और मैंने चूज किया क्वालिटी। प्राइस कम करके क्वालिटी बिगाड़ने का कोई अर्थ नहीं है। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं क्वालिटी में, सो मैंने सेकंड ऑप्शन चुना दोस्तों। CFP प्लस IBD, यह अगर कोर्स आप पूरी ट्यूशन फीस के साथ CFP करते हैं तो तकरीबन आपका 1.25 लाख रुपया खर्च होता है तकरीबन। लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, मुझे 1 महीना लगा था फाइनेंशियल प्लान हाथ से बनाने में CFP करने के बाद, राइट। लेकिन आप यह जो है 1.25 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। 7,500 रुपए में आप फाइनेंशियल प्लान सिर्फ 45 मिनट्स में सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं, गारंटी के साथ। इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ 45 मिनट्स में आप बना सकते हैं। अगर आपको उसका सैंपल देखना हो तो भी मैं आपको बताता हूं, योर डिसीजन क्रिएट्स योर फ्यूचर फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन राइट डिसीजन। आज तक जो भी आपने डिसीजन लिए हैं उसी वजह से आप यहां पर हैं। आज जो डिसीजन लेंगे उससे आप फ्यूचर अपना बदल पाएंगे। आज मैं जो भी हूं, आज आप जो भी हैं, अपने पास्ट के डिसीजंस की वजह से हैं। तो भविष्य कैसे चेंज होगा? आज के डिसीजन पर। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन वेरी फास्ट। सक्सेसफुल लोग हमेशा सही निर्णय सही समय पर फास्ट लेते हैं। कल देखता हूं उससे जिंदगी नहीं बदलती। डिले इज ऑलवेज दोस्तों डेंजरस। यू आर 2 चॉइसेस। आप 7,500 बचा के जो आपके पास है उसी में खुश रह के आगे बढ़ सकते हैं, उसी अंदाज से, उसी तरीके से, उसी स्ट्रेटेजी के साथ। यह होता है एक एम्प्लॉय का थिंकिंग। 7,500 बचा के आप जो आप आज अभी तक आपने सीखा वो उसके साथ आप खुश रहे। दूसरा, 7,500 इन्वेस्ट करके 10 गुना 10 लाख तक कमाना कैसे है उस पर फोकस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। 7,500 बचा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 7,500 बचा के सिर्फ मैं 7,500 ही बचाऊंगा, लेकिन 7,500 इन्वेस्ट करके मैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा। आई रिपीट दोस्तों, मैंने जो बताया कोविड के टाइम पे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके एक बुक है मिस्टर बेंजामिन ग्राम की, 800 पेज की बुक है। महंगी बुक है ठीक है, लेकिन 800 पेज पढ़ना, दैट वाज अ चैलेंज। हो गई, डिसीजन लिया, उस पर लगे रहे, हो गई। दूसरी बुक हो गई, तीसरी बुक हो गई, चौथी बुक हो गई, 5वीं बुक हो गई। 12 बुक्स पिछले लॉकडाउन में मैंने पढ़े, उससे ज्ञान अर्जित किया, ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। आप 7,500 बचा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका फायदा सिर्फ 7,500 का होगा, क्योंकि जो आपने खर्च नहीं किए, इन्वेस्ट नहीं किए। लेकिन अगर आपने 7,500 इन्वेस्ट किए, उसमें से आप 7.5 लाख भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन जो आपने सीखा वो तो बोनस में। 7,500 इन्वेस्ट करके जो आप कमाएंगे वो तो है, लेकिन जो ज्ञान आपके पास रहेगा लाइफ टाइम, वो तो बोनस में। तो हमेशा ये सोचिएगा आपकी थिंकिंग किस पैटर्न पे जा रही है, ऑन व्हाट पैटर्न यू आर थिंकिंग। भविष्य उसी से ही बनता है दोस्तों। और दूसरी चीज, मैं शायद अगर आप में से सभी लोग एनरोल करेंगे तो नहीं हो पाएगा,
मैं पहले से ही माफी मांग लूंगा, अगर सभी लोग भी एनरोल करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ड्यू टू क्वालिटी ट्रेनिंग वी ओपन वेरी लिमिटेड सीट्स। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम वन वे ट्रैफिक नहीं लेते कि भाई सब आ गए, कथा सुन ली और घर चले गए। नो, इट इज अ टू वे ट्रैफिक, वन टू वन क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं, उसका हल मिलता है। चॉइस आपकी है। 1.25 लाख में भविष्य में आप CFP खुद करेंगे, खुद प्लान बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, इट इज योर चॉइस। या 7,500 में इन्वेस्ट करके अपने आप को ध्यान, ज्ञान और विज्ञान का फायदा दिलाएंगे। राइट? चॉइस हमेशा आपकी होती है। डिसीजन राइट, फ्यूचर ब्राइट। डिसीजन राइट, फ्यूचर ब्राइट। ये नंबर आप लिख लीजिए दोस्तों अभी। 94,267 43252, 94,285 98,252। दोस्तों 94,267 43252, 94,285 98,252 इस नंबर पर आप CFP लिख के व्हाट्सएप करेंगे अभी ही, तो आपको एक सैंपल प्लान आएगा। सैंपल प्लान जो मैंने आपको दिखाया, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनती है। दोस्तों अब इंश्योरेंस कैसे बेचना है, उसकी नई तकनीकें आ गई। कस्टमर आपसे खरीदे, आप कैसे इंटरनेशनल बिजनेस करें, कैसे पढ़े लिखे आदमी को फाइनेंशियल प्लान दें ताकि आप भीड़ से अलग दिखें। 26 लाख फाइनेंशियल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स एंड एजेंट्स मार्केट में हैं, 26 lakhs। उससे आप अलग कैसे हैं? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? एक बार सोचिए, 26 लाख एजेंट एक ही काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स, हाउ आर यू डिफरेंट? तो हमेशा लाइफ में एक नई चीज नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आप इस आई रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट एनरोल। ओके विपुल शाह जी, जितने भी साथियों को इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो जो मैंने 2 नंबर लिखवाए हैं उनके ऊपर आप डिटेल ले लीजिएगा। जिंदगी में हमेशा वही आदमी आगे बढ़ता है जो ध्यान, ज्ञान और ज्ञान में से विज्ञान निकालता है। लाइफ हमेशा वो जबरदस्त मजे के साथ जीता है। आप देखिएगा जेफ बेजोस, अमेजॉन, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, वही चीज। पोस्ट के काम को उसने आज दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी बना दिया। काम तो पोस्ट का ही है, यहां से लेके उधर देना। आज तक हम जिस चीज को सोचते थे टपाली करेगा, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। विज्ञान, नई सोच, नया तरीका। राइट? ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। अब फैंटास्टिक, संजय जी ने एक ही केस में MDRT किया हुआ है, यह सीख के दिल्ली से संजय शर्मा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत सारे साथी हैं। ओके, इसको सीख लिया तो लाइफ जिंगल आला, बढ़िया, गुड। यही चीज है दोस्तों, नए तरीके, नई तमन्नाएं। अब आप में से किसी साथी को कुछ सवाल हो तो हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपका सवाल लूंगा। कोई ज्यादा देर नहीं ले पाएंगे, बट फिर भी जिनको कोई सवाल हो। ओके, मिस्टर मोहन जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सभी लोग एक साथ मत बात कीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मिस्टर मोहन, सिर्फ मिस्टर मोहन ही अनम्यूट करेंगे। मिस्टर मोहन, क्वेश्चन, हाँ मेरा सर एक क्वेश्चन है कि HNI क्लाइंट को डील करते वक्त CA की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। हाउ टू हैंडल टू CA? सबसे पहले जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीखते हैं, अगर वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बार दिखा भी देंगे ना 32 पेज की, तो सबसे पहले आपकी डिग्निटी, आपका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा होगा। वो आपसे अब तक सवाल क्यों करता है ऐसे? बिकॉज आप सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उसको सिर्फ दिखाते हैं जो ट्रेडिशनल वे है।
लेकिन आप उसको फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रिस्क, गोल, प्रायोरिटी, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं, तो वो सोचता है कि ये मेरे लेवल का आदमी है। नॉर्मली क्या हो जाता है, एक नॉर्मल चीज सोचिएगा, जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नॉर्मल एजेंट से बात करता है तो दोनों की लेवल यूं होती है, राइट और रॉन्ग, मैंने देखा हुआ है प्रैक्टिकली। लेकिन उस लेवल को मैच करने के लिए आपको ऐसी चीज उसको दिखानी पड़ेगी कि उसको यह लगेगा कि नाउ इसकी लेवल मेरे जितनी तो है। हम क्या सिर्फ नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप जैसे मोहन जी ने पहले बोला कि भाई वो सवाल ऐसे पूछता है, कैसे जवाब दें। सवालों का जवाब सवालों से दीजिए। अगर आप उसको पूछते हैं, अगर आप उसको पूछते हैं कि आपके जो ओनर है, सपोज सीए का कोई ओनर होगा, कोई उसका बॉस होगा जी है, उसका रिस्क प्रोटेक्शन रेशियो क्या है, मैं खाली एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, उनका रिस्क प्रोटेक्शन रेशियो क्या है, वो आपसे जानना चाहेगा। देन अगर वो आपसे जानना चाहेगा ना, वहीं से आपकी जीत है। सर का रिस्क प्रोटेक्शन रेशियो क्या है? बट सर एक क्वेश्चन ये है कि जब क्लाइंट से हम कांटेक्ट करते हैं तो क्लाइंट हमको डायरेक्ट सीए से मिलने की परमिट नहीं देता है, वो खुद सीए से कांटेक्ट करता है और सीए कहता है देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट फर्दर इन इंश्योरेंस सेगमेंट। यही सवाल आपके क्लाइंट को पूछिए कि वो अपने सीए से पूछे कि उसका रिस्क प्रोटेक्शन रेशियो क्या है। सीए जवाब नहीं दे पाएगा ना, बिकॉज ही हैज नॉट क्रिएटेड दैट वन। नहीं दे पाएगा। देन अगेन यू विल बी द विनर इन दैट पिक्चर। ओके, कुछ सवाल आ रहे हैं कि ये ट्रेनिंग रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा। दोस्तों, ये ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर आज की तारीख में दोनों रहेंगे 7,500 में, और यह ऑफर शायद दुनिया में सबसे सस्ती है अभी। इससे बेटर ऑफर, इससे सस्ती ऑफर आपको कभी नहीं। ट्रांसफर कैसे करना है सर? ट्रांसफर कैसे करना है? आप नंबर पर आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप लिंक से पेमेंट करके कोर्स में आपका सीट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। 6 दिनों के 6 सेशन होंगे, 2 घंटे के इवनिंग के सेशन होंगे, और उसके बाद भी आपको सपोर्ट दिया जाता है। आपके जो क्वेरीज होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक, इट्स अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप। कभी भी, अभी कल ही मैं बताऊं, जब एक हमारे पार्टिसिपेंट को दुबई में मेडिकल करवाना था, he had no clue what to do, parties in शारजा, मैंने उनको एक फोन पे उनका सॉल्यूशन ला दिया, ऑन अ सिंगल फोन। सो दिस मैटर्स, राइट? ओके, या ओके, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। एनीवन जिनको कुछ सवाल हो, आई विल। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं? शशांक जिंदल, हरियाणा जींद से। जी शशांक जी। सर एक्चुअली जैसे आप हमें सीएफ पे ये प्लानिंग तो सिखा देंगे, सॉफ्टवेयर पे हम बना भी देंगे कि मतलब उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे उसको कितना पैसा चाहिए, और वो जैसे एडवाइजर है एलआईसी की, तो हम उसको अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है या जैसे कहीं भी उसको फर्दर इन्वेस्ट करना है, किस टूल के थ्रू करना है, तो वो एक एडवाइजर के तौर पे हम उसको वो भी आप सिखाएंगे, या वो कहाँ से कैसे करने पड़ेंगे? आप चाहते हैं कि भाई अदर देन इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एडवाइस कैसे देना है, राइट? हाँ जी। अब जैसे उसमें तो फाइनेंशियल उसमें तो हम उसको बता देंगे कि इस टाइम पे आपको इतना पैसा चाहिए। अब उनके टूल्स कहाँ से गाइड करें, वो इस पैसे को किस टूल से अरेंज करेगा? टूल्स में देखिए क्या होता है, हमारे इस कोर्स में सिर्फ इंडिया से पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हर एक कंपनी, दुनिया की सब कंपनियों में से पार्टिसिपेंट होते हैं और बहुत सारे देशों में से पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हर एक के जो टूल्स होते हैं समझाने के, आंसर देने के, वो अलग अलग होते हैं। ये कैसा होता है, एमडी डॉक्टर के पास अलग अलग पेशेंट गए, तो डॉक्टर क्या है, वो दवाई अलग अलग लिख के देता है, उसके पास होती नहीं दवाई कई बार। हाँ जी। एमबीबीएस के पास दवाई होती है, एमडी के पास, सुपर स्पेशलिस्ट के पास दवाई नहीं होती, वो लिख के देता है। तो जो जो प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते वो कोलैबोरेट कर सकते हैं आप किसी और साथी के साथ, राइट? या
इंग्लिश में भी अवेलेबल होंगे सेशंस, बट आफ्टर 1 month, नॉट नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम। हमारा रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। एक चीज दुनिया में याद रख लीजिएगा, अगर आपको सक्सेस बनना है तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। जो आज आप वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को आप